वेलकम टू सनराइज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का सनराइज की कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पर हो रहे प्रत्येक अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। कैसे आर्थिक क्रियाओं को देश में मतलब किस आधार में रखा गया है, किस आधार पर आर्थिक क्रियाओं को बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा है विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था वो होते हैं जो संपन्न देश हैं। जैसे यह वे देश होते हैं जिनका औद्योगिकरण हो चुका होता है या तुलनात्मक रूप से संपन्न देश होते हैं। इसमें आधुनिक समाज की विशेषता पाई जाती है, जैसे यूरोप, यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है ये डेवलप्ड होती है। फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ऐसे देश जिनमें तुलनात्मक रूप से छोटा औद्योगिकरण क्षेत्र पाया जाता है तथा जो तकनीक रूप से पिछड़ा होता है। इन देशों की निर्भरता प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक होती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हमारे क्या होते हैं? कृषि, मत्स्य इत्यादि। अफ्रीकी महाद्वीप के देश ये हमारे अल्प विकसित होते हैं। अब तीसरा जो आता है वो हमारा आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, इसके पास छोटा किंतु आधुनिक औद्योगिकरण क्षेत्र होता है। यह औद्योगिकरण की एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं और इनका औद्योगिकरण क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा होता है। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम होती है। मतलब जो हमारे जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब डेवलपिंग। ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, चीन हो गया, मैक्सिको हो गया, इन सब की जो अर्थव्यवस्था है ये विकासशील है, डेवलपिंग है, अभी भी विकसित हो रही है, विकसित हुई नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो अर्थव्यवस्था के उत्पादक कौन कौन से होते हैं? जैसे ऊपर हमने ये पढ़ा प्राइमरी क्षेत्रों, ये प्राइमरी क्षेत्र जो हैं ये प्राइमरी क्षेत्रों हमारे यहाँ से आए हैं। तो अर्थव्यवस्था के उत्पादक चार प्रकार के होते हैं। जैसा पहला प्राथमिक, इसके अंतर्गत खाद्य, फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि जैसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये वो उत्पाद होते हैं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मतलब जो चीज हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल रही है वो हमारा क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक। फिर द्वितीय उत्पादक, इसके अंदर मानव निर्मित वस्तुएं आती हैं जो उसी रूप में प्रकृति से नहीं उपलब्ध हो पाती, जैसे सूती वस्त्र, इस्पात उद्योग, बेकरी उद्योग। इस्पात का मतलब होता है स्टील। तीसरा हमारा आता है तृतीयक उत्पादक। तृतीयक उत्पादक क्या होता है? इस प्रकार के उत्पाद किसी वस्तु का भौतिक उत्पादन तो नहीं करते बल्कि कुछ विशेषीकार सेवाएं उत्पादन करते हैं, जैसे परिवहन, वस्तुओं भंडारण, बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार, शिक्षा इत्यादि। मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक प्रकार से। चौथा हमारा आता है इस स्तर के उत्पादक उच्च स्तर की बौद्धिक क्रियाएं करते हैं, जैसे डेटा प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाई स्किल प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे सीए हो गया, कोई सीए हो गया, सीएमए हो गया, रिसर्चर, साइंटिस्ट हो गए। डेटा प्रोसेसिंग, प्रेजेंट टाइम में डेटा प्रोसेसिंग बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग मूव ऑन हो रहे हैं किसके तरफ? पूरा हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होते जा रहे हैं। तो उसको कितना बेटर बना सकें उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग को, मतलब डेटा संरक्षण, कितना बढ़िया डेटा संरक्षण हम लोग कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है उपभोक्ता। प्रारंभ में केवल अपने परिवार के लिए मनुष्य ने उत्पादन करना शुरू किया और वह स्वयं के उत्पादन वस्तु का उपभोक्ता कहलाया। आगे चलकर लोगों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझा और अपनी उत्पादक क्रियाओं में विशिष्टीकरण प्राप्त किया और वस्तु विनिमय द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति किया गया। किंतु आगे चलकर सभी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो अब मतलब एक बड़ी कंट्री है तो बड़ी कंट्री में आदमी भी ज़्यादा होंगे, तो उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो लोगों ने एक ऐसी खोज की जिससे लोगों की ज़रूरत पूर्ण हो सके। वो खोज हमारी क्या कहलाई? मुद्रा। अब मुद्रा क्या होती है? वह वस्तु जिससे किसी भी अथवा प्रत्येक वस्तु का औपचारिक दावा प्रस्तुत किया जाता है, मुद्रा कहलाती है। सामान्य रूप से यह किसी भी व्यक्ति की
क्रय शक्ति क्षमता का सृजन करता है। मुद्रा आपूर्ति किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति का नियमन उस संस्थागत अधिकारी द्वारा होता है जिसे नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त हो। हमारी अर्थव्यवस्था में यह काम सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा किया जाता है। जनता, ये एक सेकेंड, इनको ये कमेंट ऑटोमेटिक लग गए हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। सरकार की तरफ से आरबीआई द्वारा किया जाता है। जनता के पास इतनी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। ये पार नहीं है, पास है। घरेलू उत्पाद। आधुनिक भारत अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन करने के अलावा परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाओं का उत्पादन भी होता है। अतः अर्थव्यवस्था जो भी उत्पादित करती है वह अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत उत्पादों का एवं उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का समग्र योग होता है। इसे ही अर्थव्यवस्था का घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो हमारी होती है, दृष्टि से इसमें दो अवधारणाएं होती हैं। जैसे जीडीपी होती है, एक एनडीपी होती है। जैसे जीडीपी क्या होती है? एक वर्ष में उत्पादित किसी देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात जीडीपी इज इक्वल टू किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य जिसमें पूंजी डिप्रिसिएशन को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक, ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन, कैपिटल डेप्रिसिएशन। फिर हमारा एनडीपी आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब सकल घरेलू उत्पाद में पूंजी का डेप्रिसिएशन मूल्य को हटा दिया जाता है तब शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह यहाँ पर पूंजी कैपिटल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एक वर्ष के अंतर्गत पूंजी के वास्तविक मूल्य में आई कमी से है। मतलब जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसमें जो रिड्यूस होता है दैट इज डेप्रिसिएशन, और वही जो उसका वास्तविक मूल्य बचता है वही हमारा क्या कहलाता है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर इसी के तरह ये हमारे कुछ मतलब पार्ट ही हैं। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशों के अर्जित सकल कुल आय को जोड़ देते हैं तब हमें जीएनपी प्राप्त हो जाती है। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस, ये हमारा ये फॉर्मूला होता है। अगर एनएनपी हमें निकालना है तो हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर नोट, ये नोट देखिएगा, ये नोट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को एक ही देश की राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर निकालनी है तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय उस देश की संख्या। सपोज दैट हमारे देश भारत की जो कुल राष्ट्रीय आय हो उसको डिवाइड कर दीजिए भारत की कुल संख्या से, तो हमारा क्या निकल आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये हमारे चैनल्स हैं जिसमें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज़रूर विज़िट करें और फॉलो ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।